हेलो गाइस, तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ मुझे पता है कि तुम्हारा जीएटी का पेपर आज कल परसों होने वाला है एंड तुम सब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो कि यार जीएटी में क्या पढ़ना है। इतने सारे चैप्टर्स है, 18 चैप्टर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या क्या पढ़ना है। आखिरकार मैंने पेपर दिया, तुम्हें पेपर रिव्यू दिया है, लेकिन अभी भी तुम कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रैश प्लान फॉर जीएटी एंड यू हैव टू फॉलो दिस वेरी सिंसियरली। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, तुमको ये लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सेकेंडली, तुमको यहाँ पर क्लिक करना है। तुमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा ये ड्राइव लिंक। तुमको सिंपली अपने फ़ोन में हो या लैपटॉप में हो, तुमको इस लिंक को कॉपी कर लेना है और कहीं पर भी पेस्ट करना है और फिर ओपन कर लेना है। इस ड्राइव के लिंक को ओपन करोगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे तुमको ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्शंस मिल रहे होंगे। अभी के लिए क्योंकि हम ये वीडियो स्पेसिफिकली जीएटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएटी पे तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शंस दिखेंगे, नोट्स या फिर सॉल्व मॉक पेपर्स। क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम नोट्स पे क्लिक करना। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो नोट्स के बाद तुम मॉक पेपर्स भी अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तुमको किस नोट्स पे जाना है। सबसे पहली बात तो तुमको यहाँ जीएटी जीके के ऊपर आ जाना है और इसको ओपन कर लेना है। थोड़ा नीचे आ जाना है, तुमको पढ़ सकते हो जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने तुमको अपने वीडियो के अंदर भी बताया था, जो पेपर रिव्यू था उसमें भी मैंने कहा था कि बुक्स एंड ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मंथ वाइज तुमको दिया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाना है। ये वाली सेक्शन भी तुम पूरा पढ़ लेना। आई थिंक सो कि मेरे पेपर के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में अगर तुमने जीएटी का पेपर दे दिया है तो प्लीज़ 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 तुम ज़रूर जाके कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों को कि तुम्हारे हिसाब से क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट। जो पीडीएफ जो तुम्हें ओपन करनी है दैट इज़ स्टैटिक जीके। यहाँ पे तुमको अलग अलग डेट की बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था कि इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया था, या फिर इवेंट्स पूछ लेगा स्पेसिफिकली कि ये किस दिन होता है। तो मैं नेक्स्ट पीडीएफ पे जाना है, वो है जीएटी जनरल साइंस प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस पे इधर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था बोटानी के लिए पूछा हुआ था, ऐसे ही और भी थे। पूरा तुमको एक बार में पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो वन वर्ड वाले हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। ये ब्लड तो तुम्हें पता ही है, थोड़ा बहुत ये ऊपर ऊपर से भी अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये वाला चीज़ भी पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं पर तुम पढ़ लेना, ठीक है। मेरे पेपर में ज्योग्राफी से कुछ भी नहीं आया था, इसलिए मैं तुम्हें ज्योग्राफी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। लेकिन अगर किसी के भी पेपर में ज्योग्राफी से कोई भी सवाल आया तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करना। वो था कि असम या फिर इंडिया की कोई स्टेट थी, उसका सेकंड कैपिटल पूछा हुआ था, कंट्री कैपिटल करेंसी कॉन्टिनेंट। दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक सो तुम्हें ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। जस्ट देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है। बिकॉज एग्जैक्टली तो तुम इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे थियोरेटिकल पार्ट से क्या पूछा जाने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देखो, ये एक बार ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लें कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कौन से प्राइम मिनिस्टर आए थे। लिस्ट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स, इधर से आगे सवाल आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सेक्शन पढ़ लेना। इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस बताती हूँ जो मेरे पेपर में स्पेसिफिकली आए हैं। मेरे को करना है पक्के से, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। एक ये वाला, आई थिंक सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द पेपर दैट आई गॉट। सो सबसे पहली बात तो ये वाला, जैसे कि तुम्हें प्रिडिक्ट करना है कि फॉलोइंग सीरीज़ में कौन सा लेटर। एक ऐसा भी सवाल आया था और आपको बताना था कि कौन से दो ऑप्शंस को कंबाइन करके एक स्क्वायर बनेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना, रिलेशन वाला। या फिर ये वाला सवाल भी मैंने तुम्हें बताया था कि इसको शफल कर दिया, अब इसको उसी पैटर्न में शफल करना। अभी एक डायरेक्शन बेस्ड सवाल आया, देखो ये वाला सवाल भी मैं आया था। एक एरिया बेस्ड भी आया था जिसके अंदर तुमको हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया था शायद से, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया,
बेसिकली क्या करना है, ये वाली पर्टिकुलर पीडीएफ, अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो तुम्हें पर्टिकुलरली ये वाली पीडीएफ को ओपन करना है एंड इसके हर एक क्वेश्चन को पहली बात तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये खुद में एक मॉक पेपर है। उसके बाद सेकेंडली चीज़ क्या करनी है, हर एक क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेना है और ChatGPT पे डालना है, और जो भी आंसर ChatGPT तुम्हें देता है उसके बेसिस पे कंपेयर करना है कि क्या तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को मार्क्स देके चेक करना है। ये वाला एक मॉक पेपर कर लेना, बिकॉज आई डू थिंक सो कि ये वाले मॉक पेपर और जो मेरे शिफ्ट में पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर से हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। सेक्शन हम कैसे करेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये चल सोल्यूशन भी मिल रहा होगा एंड तुम्हारी जितनी भी रीजनिंग है ना वो यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। तो एक बार जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं वो एक बार कर लेना, और उसके बाद तुमको अगेन मॉक पेपर ही मिल रहा होगा। ये पिछले साल शिफ्ट का पेपर है, सवाल आया हुआ था ऐसा एक सवाल आया, ये वाला सवाल भी आया हुआ था मेरे पेपर में था, लेकिन एक स्पीड का क्वेश्चन तो था, ट्रेन की स्पीड थी वो। तो देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि एक ये वाला सवाल आया हुआ था कि तुम्हें बताना है कि सवाल नहीं आया हुआ था मेरे वाले पेपर में तो नहीं था, पर हाँ कैलेंडर वाला सवाल आया हुआ था पैटर्न बेस्ड में। इमेज वाला तो सवाल मैंने तुम्हें बताया ही है कि मिरर इमेज वाले आए हुए थे। ये वाला भी मैंने बताया था कि इसको इस तरीके से शफल कर दिया, अब इसको सर्टेन तरीके से शफल करना है। ये वाला ऐसा सवाल था, तो डायरेक्शन वाले सवाल कर लेना। ये वाला मैंने तुम्हें बताया ऐसा सवाल आया हुआ था। मिसिंग नंबर वाला मैंने तुम्हें बताया आया हुआ था। और ये वाला देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें सर्टेन लेटर्स दे देंगे और फिर पहेलियाँ बुझाएंगे और फिर तुमको करना होगा। ये वाला सवाल आया हुआ था, ठीक है। सवाल आएंगे कि तुम्हें ऑथर बताना है, ऐसे आएंगे इवेंट्स को, इसी तरीके से इवेंट्स को तुमको अरेंज करना रहेगा। आर्टिकल 9 वाला मेरे तरीके से आ जाएगा कैपिटल